हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम +1 2 को जो मैथमेटिक्स है वो आपको हर एक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे आता है, तो उनको हम हर एक चीज़ करेंगे, उनके बेसिक्स क्लियर करेंगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें और आपके बेसिक क्लियर होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब तक हमने रिलेशन एंड फंक्शंस के काफ़ी वीडियोस काफ़ी पार्ट्स कर रखे हैं जहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, कुछ उनके बेसिक्स किए हैं। आज हम जो +2 क्लास का है मेन, वहां से हम उठाएंगे रिलेशन और फंक्शंस के क्या क्या हमने पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशंस और फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशंस, यूनिवर्सल रिलेशंस, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशंस। ठीक है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, इन सब के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो अब आपने अब तक पढ़ा कि रिलेशन में कुछ ना कुछ तो होगा, मैथमेटिक्स में रिलेशन किस टाइप में है आपको पता है। लेकिन एम्प्टी रिलेशन, हम मान लो मैं ऐसा कोई सेट लूँ, जो ऐसा कोई रिलेशन लूँ जो किसी सेट पे अप्लाई कर दूं, वो एम्प्टी हो। एक रिलेशन लिया, एक स्कूल है मान लो, ठीक है, और मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया, द डिफरेंस ऑफ एजेस of students is more than 100 years। 100 में 50 लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जहां पे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मान लो हमारे नर्सरी से लेके +2 तक के स्टूडेंट हैं, तो उनका जो एजेस का डिफरेंस है वो मोर देन 50 होना चाहिए। अगर हम नर्सरी और +2 का बच्चा भी कंपेयर करें तो वहां पे हमारा ज्यादा से ज्यादा 15-16 ईयर्स का डिफरेंस होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है, तो इस रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा, तो ये हमारा रिलेशन हो गया एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशंस को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी है तो उससे अपोजिट भी होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जहां पे आपके सारी चीजें आ जाए, उस जो हम रिलेशन डिफाइन करें उसमें हर एक चीज आ जाए, हर एक जो एलिमेंट है उस सेट का वो आ जाए। अब इसी को हम उल्टा करके ले लेते हैं, अब हम मोर की जगह लेस देन ले लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स इज लेस देन 50। अब जहां पे एक 1 ईयर का डिफरेंस होगा वो भी इसमें आ जाएंगे, 2 का होगा वो भी इसमें आ जाएंगे, 3 का होगा वो भी इसमें आ जाएंगे। यानी कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं वो इस एज में आ जाएंगे ना, तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। ठीक है, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन समझ आ गया। ये बारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस की काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इनको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल फोकस से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस देख लेते हैं, हम इनके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होते हैं कोई भी रिलेशन, रिलेशन आर इन सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब रिफ्लेक्सिव वर्ड से आप क्या समझते हो। रिफ्लेक्शन का मतलब, अब देखो रिफ्लेक्सिव वर्ड जो है वो रिफ्लेक्शन से आया हुआ। जैसे अगर आप मिरर में खुद को देखें तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो एज इट इज होगी, सेम जैसे आप हो वैसी ही वो आ रही है। दैट मीन्स ऐसे रिलेशंस लाइक जहां पे आपके दोनों पेयर, जो पेयर ऐसा बने ए कॉमा ए, यानी कि ये भी वन है ये भी वन है, तो वो दोनों जो है वो रिलेशन को डिफाइन करें, दोनों उस पॉइंट पे हो। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। पहले हम तीनों डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम इनके एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मान लो आपके पास दो, आपका पेयर बन रहा है रिलेशन का, कोई भी हमने रिलेशन डिफाइन किया तो आपको पता है कि जो पेयर बनेगा A1 A2 वो आर में हो, और साथ साथ में जो A2 A1 है वो भी आर में हो। ठीक है, अगर मैं 1 2 लिख रही हूँ कि वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो 2 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं रिलेशन उनको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव की बात करें, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव से आप क्या समझते हो, ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, अगर आप अभी मान लो ए पॉइंट पे खड़े हो, फिर आप कुछ देर बाद बी पे चले गए, फिर आप सी पे चले गए, इनके बीच में हमारे क्या हो रही है, ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो हम रिलेशन इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लो अगर ए कॉमा बी वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, और बी कॉमा सी भी रिलेशन आर को डिफाइन बिलोंग कर रहा है, देन अगर ए कॉमा सी भी अगर आर को डिफाइन करेगा, बिलोंग करेगा, तो हमारा वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव से आपको समझे रिफ्लेक्शन यानी कि सेम, दोनों दोनों जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, वो दोनों आर को बिलोंग करेंगे। सिमेट्रिक में दोनों अगर ए बी है तो बी
ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। ट्रांजिटिव में अगर ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब हम उन सबको बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जहां पे आपके पास ये तीनों हो, जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो अब हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी रिलेशन, तब हम उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये तो जस्ट होगी डेफिनेशंस की बात। अब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो चीजें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सेट हम डिफाइन करते हैं 1, 2 और रिलेशन हम उसमें आएगा हमारे पास 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2। ये इसका रिलेशन है। अब आपसे पूछा है कि क्या ये सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ है, क्योंकि हमें क्या कंडीशन थी, हमारे माइंड में कंडीशन याद रहनी चाहिए, ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, 1 भी आर को बिलोंग करना चाहिए और जो 2, 2 है वो भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम रिलेशंस पे देखें तो ये भी आपके पास है और ये भी आपके पास, तो हम इसको बोल सकते हैं ये वाला जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। अब इस एग्जांपल से ये मत सोच लेना कि सारे जो आपके रिलेशंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव ही होते हैं, कुछ रिफ्लेक्सिव नहीं भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है। और यहाँ पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 2, 3। ठीक है। तो अब इसमें भी आपको सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी ए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए कि हमें रिफ्लेक्सिव देखना है तो हमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सेम है, मतलब जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो भी आनी चाहिए। 1, 1 तो है हमारे पास, 2, 2 भी है, लेकिन 3, 3 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल देके आप देख सकते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है। कुछ हम एग्जाम्पल जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक में से भी ले लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे रिलेशन है आपके पास जहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 14 तक है। ठीक है। ये आपका सेट ए है और आपका रिलेशन डिफाइन किया है अब सेट बिल्डर फॉर्म में x, y वेयर 3x - y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है। अब इस रिलेशन में कौन कौन से, पहले तो हमें क्या करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो जो आपकी y की वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन 0 a में नहीं है, दैट मीन्स हम x की वैल्यू जो है वो तो हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 लेती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू 3, 1, 3। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ इसकी वैल्यू तो हमारे पास 6 आ जाएगी y की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो आपकी y की वैल्यू 9 आ जाएगी एंड अगर हम वैल्यू 4 लेंगे तो 12 आ जाएगी। लेकिन अगर हम 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई 15। ठीक है। तो 15 तो आपके सेट में है ही नहीं है ना, 14 तक ही है, तो आपके जो रिलेशन में आए वो ये बने। अब हमें चेक करनी है कंडीशन दैट इज a, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो ना ही यहाँ पे 1, 1 है, ना ही यहाँ पे 2, 2 है, ना ही यहाँ पे 3, 3 है, ना ही यहाँ पे 4, 4, यानी कि कोई भी आपका एलिमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स दिस वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया आपको रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो आपको थोड़ा इसको रोस्टर फॉर्म में लाइए और इजिली आपका आंसर निकल जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ये तो बात होगी आपकी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्सिव की। अब जो सेकंड हमने चीज पढ़ी वो हमने पढ़ी सिमेट्री। अब सिमेट्री के भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सेम वही है, अगर हमें कंडीशंस पता है तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजिली कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें मैं रिलेशन यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1। ठीक है। अब हमारा क्या होता है सिमेट्री में, अगर ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए शुड बिलोंग टू आर, तभी हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्री होगी, सिमेट्रिक होगा। ठीक है। सो अगर हम चेक करें तो 1, 2
है। ठीक है, तो 1,2 है तो ऑब्वियसली इसमें 2,1 भी होने चाहिए, ऑब्वियसली है, यानी कि ये तो हमारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब 1,3 है तो ये भी आपका है, तो यानी कि 3,1 भी होना चाहिए, वो भी है, यानी कि ये भी आपको कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2,3 है, यस है। 3,2 है, वो भी है। दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन है A, B, B, A, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये वाला जो हमारा है वो सिमेट्रिक है, दिस वन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सभी रिलेशन जो है वो आपके सिमेट्रिक हो, तो हम उसके लिए भी एक एग्जाम्पल करेंगे। जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया वही लेते हैं, ए वाला, जहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 सो ऑन 14 तक था। और जो रिलेशन मैं डायरेक्टली लिखी हूँ, क्या वैल्यूज आई थी हमारे पास, 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,12। ठीक है, तो अगर हम कंडीशंस देखें रिफ्लेक्शन सॉरी सिमेट्रिक की, तो वहां पे हमारे पास 1,3 है लेकिन यहाँ पे 3,1 नहीं है, 2,6 है लेकिन 6,2 नहीं है। दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब इसी में हम ट्रांजिटिव का भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशंस थी आपकी, अगर आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए और साथ में बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, दैट मीन्स जो आपका ए सी है वो भी आर में होना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन देखें तो नहीं है ऐसा, क्योंकि अगर 1,3 है तो हमारे पास तो 3,1 भी नहीं है कोई, सॉरी अगर हमारे 1,3 है तो 3,9 तो है, चलो मान लो। ठीक है, ये ए भी बन गया हमारे लिए और ये हमारा बन गया बी सी। तो अगर हम देखें ए सी है यहाँ पे, नहीं है, क्योंकि 1 एंड 9 तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन डिफाइन नहीं कर रहा, सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये क्वेश्चन आपको इकट्ठा आता है, ये क्वेश्चन इसमें तीनों में पूछा जाता है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पता करो, रिफ्लेक्सिव पता करो, तो हमने तीनों चेक कर लिए इसी क्वेश्चन के ऊपर, तो ये तीनों ही नहीं है, कोई भी रिलेशन ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पे आपका सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और R जो है आपका वो है x, y, वेयर y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है, अब R जो है आपका रिलेशन कुछ इस फॉर्म में है, अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म इजिली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें रोस्टर फॉर्म हम देखो, अब यहाँ पे जो है हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, हम एक एग्जाम्पल बेस पे भी चल सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली y इज डिविजिबल बाय x होना चाहिए, तो अगर हम x की वैल्यू लिखें 1, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 1 जो है, सॉरी y वाला देखना है ना हमें, तो y जो है वो y हमने 1 लिया, ये भी है, ये भी डिविजिबल होगा। 2, 2 में अगर लूं तो वो भी 2 जो है, अगर यहाँ पे x है ये y है तो y ऑल्सो डिविजिबल बाय दिस। 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये सारे डिविजिबल हैं। ठीक है, तो आपका ये जो है ये रिफ्लेक्सिव तो है, पहली कंडीशन तो हमने चेकआउट कर ली कि ये जो है रिफ्लेक्सिव है, टिक कर लिया हमने। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं अब सिमेट्रिक के लिए, या फिर हम बाकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे है 2,4, या 1,2 से स्टार्ट करते हैं। 1 जो है वो 2 को डिवाइड तो करता है, y इज डिविजिबल बाय 1, 2, हाँ ठीक है, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, क्लियर। और सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ना, तो ये क्या कंडीशन इसमें वैलिड है या नहीं है, 1 इज डिविजिबल बाय 2, नो। सो हमारा जो ये रिलेशन है ये वाला तो हमारा जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक जो है वो नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। इसके अलावा कोई एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4,2 लिखूं तो 2 को हम 4 से डिवाइड थोड़ा ना कर सकते। ठीक है, तो ये वाला भी ये नहीं आ रहा है इसमें, दैट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक तो नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव के केस में हम कैसे चेक करेंगे, वहां पे क्या होना चाहिए हमारा, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो आपका ए बी, और बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर आप सिंपल सी बात है, कोई एलिमेंट है कि y इज डिविजिबल बाय x, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, z मान लेते हैं, x, y का फैक्टर है ना, और एक फैक्टर बन जाएगा y, z का,
इसमें क्या मतलब है कि y जो है वो डिविजिबल है x से। इसका क्या मतलब हुआ, जो z है वो डिविजिबल है y से। ठीक है, अगर हम इन कंडीशंस को ध्यान से देखें तो अगर हम कोई ऐसी टर्म है जिसको y जो है वो सॉरी x जो है वो y को डिवाइड कर पाता है और z y को कर पाता है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो z होगा वो x के द्वारा भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो हमारी ये कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेयर लेती हूँ 1,3। ठीक है, तो 3 तो डिविजिबल है 1 से, है ना, और 3 जो है 6 भी इससे डिविजिबल है। ये आपका बन गया एक्स वाई, ये बन गया वाई जेड। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो ऑब्वियसली 1,6 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है। आप नॉर्मल सी ऐसी डेली लाइफ में कोई भी एग्जांपल हो कि अगर कोई ये y जो है इसको डिवाइड, x जो है y को डिवाइड कर रहा है और y z को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका x जो है वो z को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया। अगर अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे जिनमें तीनों जो है वो कंडीशन नहीं है, तो ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं कि जहां पे आपकी जो क्वेश्चन है वो तीनों होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो वैसा ही एक एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज ऑल इंटीजर्स। R जो है वो सेट है ऑल इंटीजर्स का और उनमें कंडीशन भी लगाई हुई है, दैट इज x, y, यहाँ पे है x माइनस वाई। कंडीशन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब सिंपल सी बात है, हम इसको देख के ही बोल सकते हैं कि ये जो है तीनों है। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे x, y ले रही हूँ, अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 1 ले रही हूँ और इसकी वैल्यू भी 1 ले रही हूँ। ठीक है, अगर इनका डिफरेंस निकालें तो वो 0 आता है, तो 0 भी तो एक इंटीजर है। अगर 2,2 लो, इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, दैट मीन 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ट्रांजिटिव की भी बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक की भी बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मान लो 1,2 है और 2,1 है। ठीक है, तो 1,2 का डिफरेंस 1 माइनस 2 करते हैं हम, तो आपके पास आ जाएगा -1। 2,1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। दैट मीन्स ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव भी चेकआउट कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल हूँ 1,3, 3,4 एंड 1,4। अगर मैं इनके कंडीशन के हिसाब से लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, सो अगर हम तीनों जो आपके आंसर आए वो भी आपके इंटीजर में ही आए ना, तो अब कोई भी वैल्यू लोगे तो ये सारी चीजें होंगी और हम इनको बोल सकते हैं कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, मैं भी पूछ सकते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब देखो x इज द फादर ऑफ y, तो बेसिकली अगर मैं x, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए दोनों जो आपके एलिमेंट होंगे वो इक्वल चाहिए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ही आपके बाप हो, नहीं हो सकता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अगर आपके मतलब आपका नाम x है और आपके पापा का नाम y है, तो यहाँ पे रिलेशन है कि x जो है वो फादर है, x इज द फादर ऑफ y। ठीक है, तो अगर मैं इसको y, x लिख दूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने पापा के पापा बन जाओगे और आपके बेटे बन जाएंगे, नहीं है ना, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। और रही बात ट्रांजिटिव की, तो क्या ट्रांजिटिव होगा, मान लो x इज द फादर ऑफ y। ठीक है, और एक तो कंडीशन होगी x y और दूसरी होगी y, z। दैट मीन्स x इज द फादर ऑफ y, x जो आपका फादर है और y आपका सन है। तो इस कंडीशन में आपका जो y है वो फादर हो गया और जो z है वो आपका क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है x और z में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे तो रिलेशन ही हो गया कि z जो है वो x जो है वो ग्रैंड फादर है, z का फादर तो नहीं है ना। दैट मीन्स दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, तो इसी हिसाब से आपने डेली लाइफ से भी कनेक्ट होते हैं एग्जांपल्स। आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स जो है हमारा डेली लाइफ से भी कनेक्टेड रहता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमारे पास r जो है वो डिफाइन किया गया है a, v where a is less than equal to b, q।
ठीक है, अब हमें बताना है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है या फिर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेकआउट कर लेते हैं कि सारी कंडीशन वैलिड हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1/2 लूँ, अगर हम 1 2 3 4 लें वो तो सारे होंगे, जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, वो तो यहाँ पे वैलिड होंगे। लेकिन रियल नंबर्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे आपके फ्रैक्शन नंबर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1, 2। अगर मैं ये पेयर लेती हूँ, ठीक है, क्लियर। अब हम इस कंडीशन पे, ये तो आपका आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये हम चेकआउट कर देते हैं। सो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8, क्या ये कंडीशन वैलिड है? ठीक है, ये गलत है। यहाँ पे आ गया आपका 1/8 ना, इसके क्यूब करेंगे हम, 1/2 का क्यूब करेंगे तो आपके पास ये चीज आती है। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है ना, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी वैलिड हुई नहीं इस केस के लिए। दैट मीन्स दिस इज नॉट दिस 1/2 एंड 1/2 इज नॉट इम्प्लाइज टू आर, यानी कि ये वाला आपका हो गया इन सेट में। ठीक है, तो ये वाला हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन चेक कर, सॉरी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे 1,2 लिया हमने। ठीक है, ये कंडीशन तो वेरीफाई कर रहा है, वो आर को बिलोंग कर रहा है। एज कैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, ऑब्वियसली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। लेकिन सिमेट्री के लिए आपको पता है ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तो बी ए क्या इसको बिलोंग कर रहा है, देखते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो दिस इज नॉट वैलिड, सो ये आपका आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल, नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3, अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। अगर मैं यहाँ पे लूँ 3, अब जैसे आप नॉर्मल इंटीजर्स ले रहे हो 1 2 3 4, ये सब चीजें लोगे आप तो वो तो होंगी आपकी। ठीक है, ये तो आपकी होंगी ही। लेकिन अगर हम इनमें फ्रैक्शंस देखें, देखो हमें जब भी कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हमें हर एक चीज देखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमें कोई चीज पता है कि वो नहीं होगी और उसको डिस्कार्ड करना है कि हाँ ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हमें जस्ट एक पॉइंट चाहिए कि हाँ ये गलत है। लेकिन प्रूफ जब करनी है तो उसकी हर एक चीज आपको चेकआउट करनी होती है। जैसे मैं इस एग्जांपल को लेती हूँ, क्या ये आर को बिलोंग कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होगा और इनका जो होगा वो उससे ज्यादा होगा, 3/2 का। और आपका 3/2 कॉमा 6/5, ऑब्वियसली इसका क्यूब ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीजें आपके आर को बिलोंग कर रही हैं, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ए बी बी सी बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी करना चाहिए। हम बात करें 3/6/5 की, तो क्या ये कंडीशन वैलिड है? नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो 6/5 के क्यूब से बड़ा है, आप चेक भी कर सकते हैं। सो दैट मीन्स ये वाला जो आपका रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्लियर। अब ऐसा ही नहीं होता हर बार कि आपकी सभी रिलेशन इक्विवेलेंस आए या सभी ये आए, इनका जो एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है। अगर मान लो कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रांजिटिव हो। अगर ट्रांजिटिव है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक भी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, सेट फिल्टर फॉर्म में तो रोस्टर फॉर्म में लाओ, ये तो आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो फंक्शंस हैं उनके जो ऑन टू फंक्शंस होते हैं, 1 1 फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। अगर कोई भी क्वेरी होगी सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट करें, और आप कमेंट करके भी अपने पॉइंट बता सकते हैं। थैंक यू।